पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर हैं, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर हैं, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्सी की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिनके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था। और कहा गया है कि रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है, नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष करना है तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। तो नर्मदा किनारे एक संत का तपस्या संत का अनुभव बताता हूँ जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे हैं। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों को जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से इस माँ को देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत ने कहा कि कल मैं माँ से पूछूंगा, स्नान करके लौटेगी। वो माई सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माई स्नान करके लौट रही है। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा, है माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माँ अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय।